डैनियल, क्या तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें बचाया? डैनियल का आवाज आता है उस जगह से कि हाँ राजा, मेरा परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। जय मसीह सभी को। हमें सुन के अच्छा लगा जब उस आंटी के बारे में हमने सुना। हम लोग गए थे प्रार्थना देने उनको, क्योंकि वो पैरालाइज है, नीचे सोया हुआ था जब हम लोग गए थे। हम लोग जब प्रार्थना दिए, हम लोग उनको पूछे कि क्या आपको विश्वास है, आप उठ पाइएगा प्रभु यीशु मसीह का नाम से? उसने बोला हाँ मुझे विश्वास है। मैं बोला आप रोज प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं उठूंगा। और सोमवार को हम लोग सुने कि वो उठ के बैठ गई और वो खुद से नहाई। आमीन, हालेलुया। अब हम लोग देखेंगे वो खुद से चल रही है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ये काम कर सकता है। ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये काम परमेश्वर के द्वारा संभव है। आमीन। आज हम लोग वचन सुनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये समय ऐसा है कि आपको ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सुनिएगा तो हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, लेकिन यही समय में सबसे ज़्यादा नींद आता है। सुनने का कोशिश करिए। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर को महिमा मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। बाइबल जिसका पास है, डैनियल का पुस्तक खोलेंगे, उसका 6 का 4 से लेकर 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट वीक हम लोग सैमसन के बारे में सुने थे। उसने एक गलती किया, उसका गलती का वजह से वो पाप में गिरा, उस पाप का वजह से सबका मौत हुआ। आज हम लोग परमेश्वर का एक और दास के बारे में सुनने वाले हैं, जिसका नाम है डैनियल। बाजू वाले को बोलिए डैनियल। वो एक भविष्यद्वक्ता है। वो परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर से प्यार करता है। वो एक ऐसा इंसान है जिसको आप जो कुछ भी बोल लीजिए, वो प्रार्थना करना बंद नहीं करेगा। आप उसको जितना अच्छा से अच्छा वस्तु ला के दे दीजिए, जितना करोड़ों रुपया दे दीजिए, वो अपना मुंह नहीं घुमाएगा परमेश्वर से। वो परमेश्वर का प्रार्थना करता रहेगा, वो परमेश्वर का आराधना करता रहेगा। चाहे कोई उसको बोल दे कि हम तुम्हारा जान ले लेंगे, तब भी वो आराधना करता रहेगा। वो एक ऐसा कैरेक्टर है डैनियल। और इस डैनियल को क्या होता है, राजा से इसका बहुत अच्छा दोस्ती है और राजा भी इसके साथ अच्छा फ्रेंडशिप में है। लेकिन क्योंकि राजा के साथ इसका दोस्ती है, बाकी जो सेना लोग है, सैनिक लोग है और राजा का जो आसपास में जो लोग रहता है, वो लोग को ये चीज पसंद नहीं है। तो वो लोग को ये चीज पसंद नहीं है बोल के वो लोग मांग रहा था कैसे ना कैसे करके डैनियल को हम लोग फंसा दे। और डैनियल को एक बार फंसा देंगे तो हम लोग का रास्ता क्लियर है। सबको सोचता था कि डैनियल अगर वो लोग का जगह ले लिया तो क्या होगा। डैनियल के खिलाफ में वो लोग प्लान कर रहा था। कौन? राजा नहीं, लेकिन और भी जो लोग था, वो लोग प्लान कर रहा था, वो लोग लिख रहा था, प्लान कर रहा था ऐसा कुछ प्लान कि डैनियल को रोक दिया जाए। तो जितना भी प्लान वो लोग किया, उनका प्लान सफल नहीं हुआ। जितना भी प्लान किया कि डैनियल को रोक देंगे, डैनियल को रोक देंगे, डैनियल को रोक देंगे, कोई भी प्लान सफल नहीं हुआ। हर एक प्लान बेकार हो गया। लास्ट में कहता है डैनियल को अगर रोकना है, उसका परमेश्वर का व्यवस्था को लेके ही उसको हम लोग रोक सकेंगे, उसके अलावा हम लोग रोक नहीं सकेंगे। उसका परमेश्वर का विरुद्ध में कुछ करना होगा। अगर उसका परमेश्वर का विरुद्ध में हम लोग कुछ कर दिए तब ये भड़केगा, नहीं तो ये नहीं भड़केगा, नहीं तो ये नहीं रुकेगा। सो उसका परमेश्वर का विरुद्ध में कुछ हम लोग को निकालना होगा सोच समझ के। तो ये लोग क्या करता है, राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है कि राजा, इस पूरा देश में सबसे महान आप हो, इस पूरा शहर में, इस पूरा संसार में सबसे महान आप हो, सबसे बड़ा आप हो, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा धनवान आप हो। जब आप हो तो आराधना आपका होना चाहिए। आराधना मतलब जानते हैं, राजा लोग जब घुसता था सभी कोई झुक जाता था उसके सामने, वो होता है आराधना। हम लोग आराधना कैसे करते हैं? हम लोग खड़ा रहता है, ऐसे करके खड़ा रहता है प्रभु को उपस्थिति में। नहीं, वो राजा है, हमें झुकना जरूरी है उसके सामने। सो वो था आराधना। बहुत कोई पंखा किए जाता है राजा को, सब अपना अपना तरीका से आराधना करता था राजा का। बोल रहे कि ये पूरा राज्य को, सिर्फ महल नहीं, पूरा राज्य का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका आराधना करे। राजा को सैनिक लोग समझा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये गलत हो रहा है। राजा बोल रहा हाँ बात तो सही है, ये जो बात बोल रहा है बात में तो लॉजिक लग रहा है, बात तो सही है, आराधना तो मेरा होना चाहिए। तो बोल रहा है कि राजा, तुम और गवर्नर और जितना भी महान लोग हैं, वो लोग एक साथ मिलके क्यों ना एक आज्ञा बनाते हैं, क्यों ना एक लॉ बनाते हैं। एक ऐसा लॉ रहेगा जिसमें कोई भी इंसान अगर लगातार 3 दिन
तुम्हारा अलावा किसी और का आराधना किया, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो कोई भगवान हो, चाहे वो कोई परमेश्वर हो, किसी का भी अगर किसी ने आराधना किया तो उसको शेर का गुफा में डाल दिया जाएगा। राजा बोलता है कि बात तो सही बोल रहा है, मेरा बड़ाई होगा, मेरा मूर्ति बना दिया जाएगा और मेरा मूर्ति का ही आराधना होगा, मुझे ही परमेश्वर बोलेगा और मेरा ही आराधना होगा, तो क्यों नहीं ये चीज किया जाए। तो राजा बोलता है यस, हम लोग यही करेंगे। राजा का मूर्ति बना दिया गया। पूरा शहर क्या करता था, सब कोई डर गया। सबको पता है अगर राजा का बात नहीं सुनेंगे तो मरेंगे, या तो सुनो या तो मरो। ये हो गया गवर्नमेंट का तरह। गवर्नमेंट बोला थाला बजाओ तो थाला बजाओ, गवर्नमेंट बोला ताली बजाओ तो ताली बजाओ, कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बोला तो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करो तो लिंक करो, नहीं तो 1000 रुपया भरो। वो ऐसा हालत हो गया। गवर्नमेंट बोल दिया, उधर बोल दिया, अनाउंस हो गया, आज से कोई और देवी देवता का प्रार्थना नहीं होगा, कोई और परमेश्वर का आराधना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ राजा का आराधना होगा। और उस टाइम वैसा होता था, अगर राजा बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली बहुत पसंद आ गया और बोला इसी बिल्ली का आज मूर्ति बनेगा और उसी का आराधना होगा, इंसान लोग को करना ही पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी ने बंदर पकड़ लिया और उसको पसंद आ गया और उसका मूर्ति बना दिया तो उसी का आराधना करना होगा, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये राजा का आज्ञा है, राजा का आज्ञा मानना ही पड़ेगा। और वैसा ही होता था उस टाइम में। क्या किया उस जगह में, बना दिया मूर्ति, अब सब कोई उसका आराधना कर रहा है, लेकिन डैनियल तो करेगा नहीं आराधना, और सैनिक लोग को भी पता था कि ये आराधना नहीं करेगा और इसको हम लोग पकड़ेंगे। इतना अच्छा तरीका से डैनियल ने उस जगह में परमेश्वर का आराधना किया, आप सुन के रो दोगे उसका आराधना का तरीका। यहां देखिए, रिटन प्लान था डैनियल के अगेंस्ट में, लिखा हुआ प्लान था डैनियल के अगेंस्ट में, इसको फंसाएंगे। इसने हमारे विरुद्ध में कुछ नहीं किया, लेकिन ये बढ़ रहा है इसलिए हमको जलन है, हम इसको फंसाएंगे, इसको हम फंसाएंगे। लिख के प्लानिंग रेडी है, लॉ रेडी है, पूरा दुनिया डैनियल के अगेंस्ट में खड़ा है उस जगह में। पूरा राज्य, गवर्नर, राजा, मिनिस्टर, हर कोई, डैनियल एक इंसान का वजह से पूरा राज्य हिल गया, क्योंकि वो प्रार्थना करता है, उसका प्रार्थना रोकना है, पूरा राज्य ही बंद कर दो, सबका प्रार्थना बंद कर दो। एक इंसान का वजह से सब हिल गया उस जगह में, उसका आराधना का वजह से। डैनियल कैसे आराधना करता है देखिए। डैनियल ने क्या किया इस जगह में, डैनियल को पता चल गया कि राजा ने साइन कर दिया है वो बातों पे जो ये कमकल इंसान लोग कर रहे थे कि किसी का आराधना नहीं होगा, ऐसा वैसा। ऐसे कौन करता है कि किसी का आराधना नहीं होगा, सिर्फ मेरा मिनिस्टर महान है, सिर्फ मेरा राजा महान है, जिन लोगों को बुद्धि होती नहीं है, वैसे ही इंसान लोग था। तो डैनियल को पता चल गया, वो इंसान लोग क्या किया, राजा ने क्या किया, साइन भी कर दिया। ये लोग जो कुछ बोला राजा ने उसमें साइन कर दिया। डैनियल को पता चल गया। डैनियल ने क्या किया, डैनियल अपना घर गया, और डैनियल अपना घर जाके, लिखा हुआ है कि ऊपर का रूम में गया। डैनियल नीचे का रूम में नहीं था, नीचे का रूम में रहता वो बच जाता। क्यों पता है, कोई देख नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, नीचे में है एकदम आराम से वो आराधना कर लेता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लिखा हुआ है बाइबल में, वो अपना घर गया और वो ऊपर का रूम में गया। ऊपर के रूम में जाके उसने क्या किया, खिड़की खोल दिया। और किस तरफ खिड़की खोला, जिस तरफ राजा का महल है जेरूसलम, उसी तरफ उसने खिड़की खोल दिया। और उसी तरफ वो खिड़की खोल के उस जगह में घुटनों में आ गया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन वो राजा का प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के पास आराधना कर रहा है। आमीन। और सबको पता है वो परमेश्वर के लिए आराधना कर रहा है। और दिन में वो 3 बार कंटिन्यूअस प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो जैसा करता था, ऐसा नहीं कि राजा बोला बोल के प्रार्थना किया, नहीं, लेकिन वो हमेशा वैसा ही करता था। और वो हमेशा जो चीज करता था, क्योंकि लॉ बदल गया, वो अपने आप को नहीं बदला। लॉ बदल गया शहर का, एक दिन में लॉ चेंज हो गया कि आपसे नहीं होगा, फिर भी वो अपने आप को नहीं बदला। वो बोला हम वही करेंगे जो हम कर रहे थे, परमेश्वर के लिए हम जो कर रहे थे हम वही करेंगे। और वो वही किया। राजा का महल से सीधा नजर आ रहा है कि डैनियल क्या कर रहा है, लेकिन उसने खिड़की खोल दिया। खिड़की खोलना भी जरूरी था, क्योंकि वो हमेशा खिड़की खोल के आराधना करता है, खिड़की बंद करके नहीं। और आज भी उसने वही किया। इतना सब चीज के बाद उसको पता है कि एक बार देख लिया तो हम खत्म, एक बार देख लिया तो शेर का गुफा में डाल देगा। लेकिन उसको परवाह नहीं था ये सब चीज का, उसको एकदम परवाह नहीं था अपना जिंदगी का। उसको एक चीज था कि हम परमेश्वर का आराधना करेंगे, और आराधना से बहुत बड़ा बड़ा चीज हो सकता है, हम आपको कुछ देर में बताएंगे। उसको वैसा करते हुए सैनिक लोग देख रहा था, लेकिन लिखा हुआ था 3 दिन वैसा करना होगा कंटिन्यूअस। 3 दिन सैनिक लोग वेट किया। डैनियल 3 दिन तक अगर आराधना किया वैसे करके अपना परमेश्वर का, ठीक 3 दिन के बाद इसको हम पकड़ लेंगे और इसको पकड़ के राजा के पास लेके जाएंगे और बोलेंगे डैनियल तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा विरोध में ये वाला काम कर रहे। तो 3 दिन ऐसा हुआ। 3 दिन के बाद क्या हुआ, वो लोग डैनियल के पास आया और देखा कि ये फिर से आराधना करने बैठ रहा है। जैसे वो आराधना करने बैठा, वो लोग डैनियल को पकड़ा और पकड़ के लेके गया राजा के पास। और घर में आप लोग पढ़िएगा, इसका बाद से पूरा चैप्टर को पढ़िएगा। वो लोग राजा के पास लेके गया और राजा के पास ले जाके कंटिन्यूअसली वो लोग डैनियल के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया
कि ये डैनियल ऐसा है, डैनियल वैसा है, डैनियल ऐसा कर रहा था, आपका मूर्ति के सामने नहीं झुक रहा था, आपका आराधना नहीं कर रहा था, आपको सम्मान नहीं दे रहा था, आपको ऐसा नहीं कर रहा था, वैसा नहीं कर रहा था, पूरा भर दिया राजा के सामने। और बाइबल में ये राजा एक अच्छा राजा था, लेकिन एक अच्छा राजा भी निंदा चर्चा सुन के बुरा हो गया। आमीन। एक अच्छा इंसान को अगर बिगाड़ना है तो निंदा चर्चा में बैठा दीजिए, चुगली चट्टा करिए, वो बिगड़ जाएगा। बहुत कोई बोलता है ना कि हर एक फैमिली में एक इंसान ऐसा रहेगा कि जिसका पास अगर खबर चले गया तो पूरा दुनिया तक खबर चल जाएगा। ये निंदा चर्चा का बात है। ये निंदा चर्चा कितना खराब है कि एक अच्छा राजा को भी खराब कर दिया जब गलत चर्चा उसके बारे में किया जा रहा था, डैनियल के बारे में किया जा रहा था। और डैनियल को जब राजा के पास लाया गया, डैनियल को बोल रहा है कि क्या ये सच है तुमने ऐसा किया, क्या ये सच है तुमने मेरा आराधना नहीं किया। डैनियल बोल रहा है हाँ ये बात सच है कि मैंने आपका आराधना नहीं किया, मैंने अपना परमेश्वर का आराधना किया। तो राजा उसको आज्ञा देता है, उसका जो सैनिक लोग है बोलता है कि डैनियल को लेके जाओ और जो शेर का गुफा है जहां पर शेर लोग है, भूखा शेर लोग जहां पर ही है, उधर उसको फेंक दो ले जाके। लेकिन बोलने का संग संग 6:16 में राजा डैनियल को कहता है कि डैनियल तुम जिस परमेश्वर का लगातार आराधना करते हो जरूर वो तुम्हें बचा लेगा। आमीन, हालेलुया। उसको फेंक दिया जाता है उस जगह में और राजा अपना रिंग से उसको सील कर देता है, पत्थर को घेर दिया जाता है, उस जगह को सील कर दिया जाता है। अब सील कर लेने का बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है उस जगह में। वो लोग सबके प्लान किया था डैनियल को मारने के लिए, लेकिन फेंक देने का बाद राजा का क्या हाल होता है, राजा रात को अपना घर जाता है और घर जाके राजा खाना नहीं खाता है क्योंकि राजा का टेंशन लगा हुआ है। क्या चीज का टेंशन है, ये तो सच्चा परमेश्वर का आराधना करता था, इसको हम फेंक दिए, अब मेरा क्या होगा। टेंशन लगा हुआ था उसको पता था तो वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर बनने का ड्रामा कर रहा है। और पता है आपको, राजा जिस दिन मर जाएगा, मर जाने का बाद अगर वो मूर्ति रह गया तो इंसान भी बेवकूफ़ है, बोलेगा ये सच में भगवान था हमारा, ये सच में परमेश्वर था हमारा। अगर उसका मूर्ति रह गया तो, और मूर्ति टूट गया तो ठीक है, बच गया, नहीं तो एक और ऐड हो जाएगा। राजा का मन तो दुख दुख हो रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है भाई। लिखा हुआ है राजा कुछ खाया नहीं, कोई भी म्यूजिशियन नहीं आया। राजा नवाब होता है, जानते हो तो, नवाब जिसको बोला जाता है, वो लोग ऐसे नहीं सोते, उसको म्यूजिक चाहिए और म्यूजिशियन चाहिए। बोला कि म्यूजिशियन भी उस दिन नहीं बुलाया गया, जो लोग बजाएगा राजा के सामने, कोई अंगूर खिला देगा उसको ऐसे करके, कोई नहीं आया उस दिन। और लिखा हुआ है कि उसका नींद उसका आंखों से उड़ गया, उसका नींद उसका आंखों से उड़ गया डैनियल को फेंक देने का बाद। अब जब इसका नींद उड़ गया, इसका हालत खराब है, ये सो नहीं पा रहा है उस जगह में, डैनियल को उस जगह में फेंक दिया गया। सुबह सुबह डैनियल को राजा देखने जाता है। राजा जब देखने जाता है डैनियल को, राजा सोचता है कि डैनियल तो खत्म हो गया है, अभी तक शेर का डिनर हो चुका है और अभी जो बचा हुआ रहेगा या तो हड्डी होगा नहीं तो शेर भी चबा लिया होगा। तो राजा तो टेंशन के साथ जाता है उस जगह में, और गुफा था उसका जो ओपनिंग था उस जगह में खड़ा करा, चिल्लाता है डर के साथ, डैनियल क्या तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें बचाया। डैनियल का आवाज आता है उस जगह से कि हाँ राजा, मेरा परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। आमीन। बोलता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और वो स्वर्गदूत शेरों का मुंह को बंद कर दिया। आमीन, हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर क्या किया, शेर का मुंह को बंद कर दिया। तो शेर का मुंह बंद करना आसान बात नहीं है। शेर का मुंह कोई भी इंसान बंद नहीं करवा सकता है। मैं वो शेर का बात नहीं कर रहा हूँ जो सर्कस में, जंगल का शेर का बात कर रहा हूँ। अगर जंगल का शेर है, स्पेशली हम सुने हैं ये चीज़ कि शेर जब भूखा नहीं रहता वो अटैक नहीं करता है। अगर वो भूखा नहीं है, इंसान आसपास चलेगा फिरेगा, वो अटैक ना भी करे, थोड़ा सा चांस रहता है कि नहीं भी करेगा। लेकिन अगर शेर भूखा है तो वो इंसान के जानवर को भी नहीं छोड़ेगा, किसी को भी वो काट के खा लेगा। शेर ऐसा है, किसी को भी हत्या कर देगा। लेकिन उधर बड़ी तीनों शेर था और हर एक जितना शेर था उसके अंदर सब शेर भूखा है। शेर का बात था कि डैनियल को खा ले, लेकिन डैनियल जब अंदर गया, वो टाइम कौन सा टाइम था पता है? रात का टाइम था। वो टाइम डैनियल का प्रार्थना करने का टाइम था। आमीन। और मुझे विश्वास है वो जाके प्रार्थना ही किया। आमीन। और क्योंकि डैनियल ने प्रार्थना किया, शेर का मुंह बंद हो गया। आमीन। शेर का मुंह बंद हो गया डैनियल का प्रार्थना का वजह से। तो आज देखिए प्रार्थना से कितना कुछ हो सकता है। डैनियल जैसे निकला, राजा कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर को हम मान गए, तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, मेरा मूर्ति तोड़ डालो। बोले मेरा जितना मूर्ति है, मेरा मूर्ति को तोड़ डालो, मेरा मूर्ति को हटाओ। आज से ये शहर में उस परमेश्वर का आराधना होगा जिस परमेश्वर का डैनियल आराधना करता है। आमीन, हालेलुया। सो देखिए डैनियल का
जीवन में कितना कुछ हुआ। अभी हम जो घटना बता रहे थे डैनियल के बारे में, डैनियल के जीवन में कितना कुछ हुआ, कितना सारा परेशानी आया। एक बार भी उसने लेकिन कंप्लेन नहीं किया, एक बार भी उसने नहीं बोला कि मेरा साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि मेरा जिंदगी ही ऐसा क्यों, मैं तो परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, मेरा जिंदगी ही ऐसा क्यों, मैं तो आराधना करते रहता हूं, मैं तो दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर तो बहुत कोई सप्ताह में 3 बार नहीं करता है, 3 बार दिन में प्रार्थना कर रहा है और पावरफुल इंसान है, वो एक बार भी नहीं पूछता है कि मेरा जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम क्यों। क्यों पता है? क्योंकि उसको जानता है कि मेरा जिंदगी को परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है, मेरा जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है। मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पर ही बोल रहा था कि जब आप ट्रेन में बैठते हो, आपका जान पहचान नहीं रहता है ड्राइवर के साथ, आप ड्राइवर को पहचानते नहीं हो कि ड्राइवर कौन है, लेकिन फिर भी आप रिलैक्स रहते हो, आप रिलैक्स रहते हो। ये नहीं सोचते हो कि वो कैसा चलाएगा, भाई जाके ठोक दिया तो, लाइन से उतार दिया तो, दिल्ली जाने के बाद मुंबई चल गया तो, नहीं सोचते हम लोग। प्लस जब हम लोग एयरप्लेन में बैठते हैं, हम लोग नहीं देखते कि पायलट कौन है, लेकिन हम लोग रिलैक्स रहते हैं कि आराम से उड़ के जाएंगे और पहुंच जाएंगे। जब हम लोग शिप में बैठते हैं या क्रूज पे आप जब बैठते हैं, आपको टेंशन नहीं रहता कि कैप्टन कौन है, आपको पता रहता है अब हम रिलैक्स रहेंगे, मुझे तो खाना बुफे मिलेगा, आराम से खाएंगे जो मर्जी और मजा में घूरेंगे शिप में। जब आपको पता है आपका जिंदगी कौन चला रहा है, फिर भी हम लोग रिलैक्स नहीं रहते हैं। ये सब चीज में तो पता नहीं रहता है कि कौन चला रहा है इसको, फिर भी हम लोग रिलैक्स बैठ के रहते हैं। आपको पता है कभी कभार जब हम लोग ओला या यूबर बुक करते हैं ना कहीं जाने के लिए, तो हम लोग रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, आराम से जाएंगे कोई बात नहीं। हम लोग परमेश्वर को जानते हैं कि वो क्या कर सकता है, वो हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, हमारे जीवन में क्या हो सकता है, फिर भी हम लोग टेंशन करते हैं। फिर भी बहुत कोई टेंशन करते हैं, मेरा जिंदगी का आगे जाके क्या होगा, मेरा जिंदगी में आगे क्या चलेगा, कैसे करके मेरा घर चलेगा, कैसे करके मेरा बच्चा लोग आगे बढ़ेगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज हम लोग माइंड में सोचते हैं। बच्चा लोग का पता नहीं क्या सोचता होगा कि क्या खेलेंगे, क्या खिलौना खरीदेंगे, नहीं पता, लेकिन हम लोग माइंड में बहुत सारा चीज सोचते हैं, जिसका वजह से हमारा जिंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा जिंदगी में बहुत सारा इफेक्ट गिर जाता है। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप डैनियल की तरह बनिए। डैनियल के अंदर में जो ताकत था, डैनियल के अंदर में जो सामर्थ था, वो सामर्थ आप अपने अंदर में लाइए। डैनियल ने ठान लिया था कि हो सकता है मेरे विरुद्ध में प्लानिंग है, हो सकता है मेरे विरुद्ध में सब कोई खड़ा हो गया, पूरा देश खड़ा हो गया, पूरा शहर खड़ा हो गया मेरे विरुद्ध में, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। सोचिए तो वो करोड़ इंसान जो लोग प्रार्थना करना छोड़ दिया, जिसका पास भी प्रार्थना करता था, बहुत कोई हो सकता है कि परमेश्वर का पास भी प्रार्थना करता था, लेकिन राजा का सुन के सब छोड़ दिया। मतलब सबका विश्वास कैसा है, सिर्फ बोल दिया कि लॉ पास हो गया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा। आमीन। उसने अगर बोल दिया कि आपका जीवन में आशीष होगा, तो आपका जीवन में आशीष होगा। आमीन, हालेलुया। नोट भी बदल सकता है, आपका पति भी बदल सकता है 2 दिन बाद, जो भी हो जाए, परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर पुराना नियम से लेके जैसा वो था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। अगर बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने डैनियल को शेर का मुंह से बचा लिया है, तो आप सोचिए आपका जिंदगी का बहुत सारा परिस्थिति ऐसा है कि लग रहा है कि सामने मेरा शेर खड़ा है। हो सकता है बहुत बड़ा लोन रखा हुआ है, आपको लग रहा है कि सामने शेर खड़ा है। हो सकता है बहुत बड़ा रोग बीमारी रखा हुआ है, हो सकता है बहुत बड़ा कुछ टेंशन आपका सामने रखा हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सामने तो शेर है, इसका मुंह हम बंद कैसे करके करें। कभी कभार टेंशन भी एक शेर का तरह हो जाता है कि बोले जा रहा है, आप शांत हो लेकिन टेंशन बोले जा रहा है, इसका मुंह बंद कैसे करके करें। मुंह बंद करना है, आराधना कर लीजिए। आमीन, आराधना करिए। हालेलुया। सो देखिए, आराधना में वो पावर है। जब आप आराधना करते हो ना, जब आप वर्शिप करते हो, उसमें ताकत है। उस ताकत को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर डैनियल के टाइम में शेर का मुंह बंद हो सकता है, तो आज आपका पड़ोसी का मुंह भी बंद हो सकता है, आपका आपसे चलने वाला का मुंह भी बंद हो सकता है, उन इंसान का मुंह भी बंद हो सकता है जो बोलता है कि इसका कुछ नहीं होगा, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। परमेश्वर मुंह बंद करवा देगा। आमीन। और कैसे करके मुंह बंद होगा? आपके जीवन में चमत्कार देख के आपके जीवन में काम होगा। जब आपको रोग बीमारी या तकलीफ होता है ना, ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मत सोचिए कि मेरा साथ ही क्यों हो रहा है। अगर कुछ परेशानी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ धन्यवाद तैयार हो रहा है, कुछ ना कुछ टेस्टिमनी तैयार हो रहा है। कभी कभार शैतान जब आपको देता है ना कुछ भी रोग बीमारी तकलीफ, आप खुश हो जाइए, जान लीजिए ये संडे तो मैं माइक पकड़ूंगा। आमीन। अगर आपको बुखार आ गया बाई चांस, आप जान लीजिए ये संडे माइक तो मेरा हाथ में रहेगा, हम तो बोलेंगे। आमीन। मतलब आपका टेस्टिमनी आएगा। आमीन। आइए हम लोग खड़ा हो जाते हैं,
हम लोग प्रार्थना करते हैं एक साथ।